अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम मल्टी साइकिल डेटा पाथ देखेंगे। ये बहुत से लोगों की कमेंट आ रहे थे कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आए हम इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इसके 5 साइकिल होते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन फेच। अभी हम इंस्ट्रक्शन फेच करने जा रहे हैं, इससे पहले आप समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि वैल्यू जो होती है वो पीसी राइट से आएगी। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ कि PC+4 के लिहाज से हम इंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन होगी, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी सब के लिए ये इंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगी। पीसी राइट से एक वैल्यू आएगी, पीसी राइट क्या हो जाएगा, इनएबल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आएगी पीसी के पास। पीसी के पास जो वैल्यू आ रही है वो मैं एक पीसी वेरिएबल के नाम से ही लेके आ रहा हूँ। पीसी वेरिएबल ही है, जिस तरह हम वेरिएबल ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं या सी रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल का नेम रखा हुआ है वो पीसी ही रखा हुआ है। पीसी के अंदर एक वैल्यू आई है पीसी की, ये आप साथ साथ निशान भी लगा लें। वो आएगी इस mux1 के पास। मक्स यहाँ पे एक डिसाइडर है कि उसने अगर तो वो 0 प्रेस करेगा तो यहाँ से पीसी की वैल्यू आएगी, अगर वो 1 प्रेस करेगा तो यहाँ से फिर वो राइट बैक वाली आएगी। क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंपल ही डाटा लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप 0 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे IORD 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू इस मेमोरी राइट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे रीड एड्रेस होगा, रीड एड्रेस होने के बाद यहाँ से डी आउट हो जाएगा। डाटा डी आउट यहाँ पे MDR के पास नहीं जाएगा, ये IR में चला जाएगा। यहाँ पे आके छोड़ देनी है। अब हम चले जाएंगे फ़ौरन ही यहाँ से। इस पीसी से एक लाइन डायरेक्ट जा रही है इस मक्स के पास, मक्स नंबर 3 के पास। यहाँ से पीसी की मैंने डायरेक्ट वैल्यू इस मक्स के पास ले आया हूँ। यहाँ पे 0 है और 1 है, क्योंकि 1 नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर राइट से डाटा है, क्योंकि यहाँ पे ALU सेल ए जो होगा वो आपका 0 डिसाइड हो जाएगा। और दूसरा मैंने क्या करना था, PC+4 करना था। अब 4 से जो डाटा है वो ALU सेल बी से आएगा। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो 4 है ये कांस्टेंट है और बिल्कुल ये सामने 0 के पास है, तो ALU सेल बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 जो होगा वो इस ALU से आएगा और यहाँ से जो PC की वैल्यू मैं डायरेक्ट इधर से लेके आ रहा था मक्स 3 में, ये भी ALU में आ गया। दोनों की यहाँ पे एडिशन होगी क्योंकि हम एडिशन करने जा रहे हैं, तो ALU से जो डाटा होगा वो इस मक्स के पास आ जाएगा। PC सोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट चली जाएगी मेरी इधर इस PC के पास। ये था हमारा इंस्ट्रक्शन फेच। जितने मेरे कंट्रोल सिग्नल यूज़ हुए हैं आपने सिर्फ उनको ही यूज़ करना है, बाकी सबको आपने इग्नोर कर देना है। अब हम चलते हैं दूसरे साइकिल की तरफ। यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है C=A+C। आपकी जो इंस्ट्रक्शन फेच होगी वो सारी ही इंस्ट्रक्शन के लिए सेम होगी। अब हम प्लस करने जा रहे हैं A+C के दूसरे साइकिल के ऊपर जो रीड एंड डिकोड का है। रीड एंड डिकोड में सिर्फ रजिस्टर डेस्टिनेशन ही दूसरे साइकिल में यूज़ होगी, सिर्फ रजिस्टर डेस्टिनेशन ही दूसरे साइकिल में। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास डाटे को छोड़ा था, यहाँ से हम इधर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो हमारे पास जो है वैल्यू A+C है। मेरा जो डाटा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से रजिस्टर डेस्टिनेशन में आ गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपनी चेक करूँ इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे जो मेरे पास रजिस्टर डेस्टिनेशन होगी मैं 1 चूज़ करूँगा मक्स नंबर 4 से। यहाँ से मेरा डाटा जाएगा इस रजिस्टर राइट के अंदर। रजिस्टर राइट के अंदर जब मेरा डाटा चला गया, एक आप RT से इस A को ले आएँ और एक रजिस्टर डेस्टिनेशन से आप इस मक्स से ले आएँ। A भी आ गया है और C भी आ गया है।
दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। एक बस ए से डाटा आ जाएगा और दूसरा बस बी से आ जाएगा। इधर आप समझ लें कि आपके पास ए आ रहा है और इधर आप समझ लें कि आपके पास सी आ रहा है, और दोनों की आपने करनी है एडिशंस। यहाँ पे दूसरे साइकिल के अंदर सिर्फ रजिस्टर डेस्टिनेशन ही यूज़ होगा। अब हम तीसरे साइकिल की तरफ जा रहे हैं। तीसरे साइकिल के अंदर दो कंट्रोल सिग्नल यूज़ होंगे, एक ALU सेल A और दूसरा ALU सेल B यूज़ होगा। यहाँ पे अब दूसरा साइकिल में करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे बस A पे जो डाटा है वो एक इधर आ जाएगा और एक बस B पे डाटा आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे अब हम ज़ीरो को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो जो है वो पीसी के साथ कनेक्ट था। बस ए का जो जितना डाटा है वो मक्स 3 का 1 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे ALU सेल जो होगा वो 1 हो जाएगा और यहाँ पे बस बी पे जो डाटा सी आ रहा था ये डायरेक्ट किसके साथ अटैच है, 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी के हिसाब से हम लिखेंगे क्योंकि 0 1 2 3 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम अगर हमने यहाँ पे 4 सेलेक्ट किया था तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0। अगर हम 1 सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 0 1 लिखेंगे। अगर 2 सेलेक्ट करते हैं तो हम 10 लिखेंगे। अगर 3 करते हैं तो 1 1 लिखेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है तो आपने 0 1 ALU सेल B की जगह पे लिखना है। तो यहाँ से डाटा जो है मेरे पास ALU इधर से इस मग से ALU में आ जाएगा और ये इस मग से भी ALU के अंदर आ जाएगा डाटा। ये तो था मेरा एग्जीक्यूशन, जो तीसरा साइकिल था। लोड और स्टोर हम इसके अंदर नहीं कर रहे। अब हम चौथा जो है वो लोड एंड स्टोर का है और जो पांचवा है वो है राइट बैक का। यहाँ से ALU आउट से मेरा डाटा आएगा राइट बैक में और यहाँ से होते हुए डाटा चल जाएगा यहाँ और यहाँ से इधर चल जाएगा। इस पे अगर हम चेक करें तो मेरे पास जो कंट्रोल सिग्नल है वो मेमोरी टू रजिस्टर लगा हुआ है। मेमोरी टू रजिस्टर में मक्स 6 में हम 0 सेलेक्ट करेंगे, ये हमेशा ही 0 होगा और दूसरा आपने रजिस्टर राइट को 1 कर देना। ये आपका 5 के 5 साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच जो होगी वो सबके लिए सेम होगी। दूसरे साइकिल में रीड एंड डिकोड के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आप डेटा लेंगे और वहाँ पे हमेशा ही रजिस्टर डेस्टिनेशन का ही कंट्रोल सिग्नल दूसरे साइकिल में यूज़ होगा। जब हम तीसरे साइकिल के अंदर आ जाएंगे जो एग्जीक्यूशन का है उसके अंदर ALU सोर्स A और दूसरा ALU सेल A और ALU सेल B दो साइकिल तीसरे साइकिल में यूज़ होंगे जो कि एग्जीक्यूशन का है। लोड एंड स्टोर हम यहाँ पे नहीं कर रहे, आपने वो नहीं करना। इसके बाद चौथा लोड एंड स्टोर का है और जो पांचवा है वो है राइट बैक का। तो यहाँ पे राइट बैक पे हमेशा ही मेमोरी टू रजिस्टर आपने 0 कर देना है और उसके बाद रजिस्टर राइट आपने 1 कर देना।